अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी आज की जो क्लास है वो होगी क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर, सवालिया अल्फाज के ऊपर, पालावरास इंटरोगाटिवास के ऊपर। अगर हमने किसी से कोई चीज पूछनी है तो उसके लिए ज्यादातर हम किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे पहले हम देखेंगे। कौन से अल्फाज हैं, क्या मतलब है उनका, किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है, और एंड पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे देखने के लिए कि आया हमें इसकी चीज की समझ आई है या नहीं। अगर ये सब कुछ हमने जल्दी कर लिया, जल्दी हमें समझ आ गई, तो जल्दी हमें समझ आ गई तो फिर हम जो टेंसेज हैं उनका आगाज कर देंगे आज की क्लास से। एक इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। डिफरेंस बिटवीन मी एंड मे और ती हो गया है, ये अब करना है क्या, या हो गया है, या अब मी मी हो गया, मे रहता है। जब हम मे कर लेंगे, सैमसंग सैमसंग अपना नाम लिखें प्लीज। आप अपना नाम लिखें, बेशक प्राइवेट में मुझे लिख के भेज दें या अभी यहाँ पे ग्रुप में नाम, क्योंकि मुझे पता चले आप हैं कौन, ताकि बाद में मैं मतलब अगर कुछ आपको कहना हो, बताना हो, तो मैं आसानी से बता सकूं। अब सैमसंग कहते हुए भी जो है ना वो अजीब सा लगता है। समन, अ, सनम साहिब या समन साहिबा, मैंने अभी क्या कहा है कि अगर टाइम हुआ तो करवा दूंगा, अगर ना हुआ तो नहीं होगा। फिर मुझे आपकी इस मैसेज की समझ नहीं आई, ठीक है। उम्मीद है आपको अब समझ आ जाएगी, आ गई होगी। साहिबा, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले आगाज करते हैं लफ्ज के से। के का मतलब है क्या। क्या किसी चीज के लिए या किसी एक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब ये एक्शन या चीज बताने का ये मतलब है कि किसी इंसान के लिए हम के नहीं कह सकते। किसी चीज के लिए होता है या किसी कोई काम हो उसके बारे में अगर हमने पूछना हो क्या, तो वहां पे ये लफ्ज यूज होगा के। कोसास, यहां पे लिखा हुआ है कोसास, चीजें, एक्शंस, एक्शंस या जो काम होते हैं, या आइडियाज के लिए। एग्जाम्पल्स, कैसे हम के का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम क्या खाना चाहते हो, खाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, उसके लिए हम कहेंगे के quieres comer, या के pasó ayer, कल क्या हुआ था। ठीक है, एक एक्शन है, किसी काम के बारे में पूछ रहा हूं, कल क्या हुआ था। के pasó ayer। या मैं किसी से कहता हूं इस चीज के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है, ठीक है, के ओपिनास de la película, इस मूवी के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है। ठीक है, किसी चीज के बारे में पूछना हो तुम्हारे पास क्या है, तो फिर भी कहेंगे। अच्छा, ये तुम्हारे पास, किसी के पास कोई चीज होना, यहां पे हमने किएरेस, ये एक ऐसा वर्ब है जो कि हमने अभी तक नहीं किया हुआ। बेशक आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका। किएरेस का मतलब होता है क्या चाहते हो, लेकिन पासो का भी बेशक हमने नहीं देखा हुआ, ओपिनास का भी नहीं। लेकिन हमने देखा हुआ है कि अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं तुम्हारे पास क्या है, किसी के पास कोई चीज है या नहीं, उसके लिए किस वर्ब का इस्तेमाल होता है। पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं या नहीं। मैंने पूछना है तुम्हारे पास क्या है, तो किसी की मलकियत में कुछ होना, उसके लिए किस वर्ब का इस्तेमाल होता है। बिरबो तेनेर का, मुई बियन। ये बिरबो हमने किया हुआ है, हमने 3 बिरबो किए हुए हैं जो ज्यादातर हम इस्तेमाल अभी तक कर रहे हैं। तो बिरबो तेनेर है, जो तेनेर, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen।
तो ये वर्ब इस्तेमाल होता है जब मैंने किसी से पूछना है तुम्हारी मलकियत में क्या है, तुम्हारे पास क्या है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि क्या, क्या को कहते हैं के, तो अब मेरे से आप पूछना चाहते हो तुम्हारे पास क्या है, तो कैसे पूछेंगे? शाजिया ने लिखा है के tienes, vale, के tienes। ओके, ठीक है, आप ना लिखे, ये मुझे यही चाहिए था जो भी सामने आ गया। अच्छा, tienes का मतलब है तुम्हारे पास है। अब ये जो स्क्रीन पे आपको ये जुमला जो मैंने लिखा हुआ है रेड में नजर आ रहा है, इसमें दो गलतियां हैं। ये गलतियां ऐसी नहीं कि नहीं होनी चाहिए थी, ये ऐसी चीजें जो अभी तक समझाई नहीं गई, लेकिन मैं इस आपकी गलती से ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये गलती फलां बंदे ने की थी और ये गलती थी। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कौन सी दो गलतियां हैं। जुमला, ये लफ्ज ठीक लिखा हुआ है, भले फिर भी दो गलतियां हैं। लेकिन इनमें मतलब मैंने कम से कम आपको ये चीज एक्सप्लेन नहीं की, मैं पहली बार करने लगा हूं। ठीक है। तो जो दो गलतियां हैं, उनमें पहली तो ये है कि स्पेनिश में जो क्वेश्चन मार्क होता है, सिग्नो दे इंटरोगाción उसे कहते हैं। क्वेश्चन मार्क को कहते हैं सिग्नो दे इंटरोगाción, इंटरोगाción, सिग्नो दे इंटरोगाción कौन सा होता है? ये वाला। अब ये दो हैं, ठीक है, एक नीचे की तरफ होता है, एक ऊपर की तरफ होता है, और इनके दरमियान में लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा के tienes। ठीक हो गया। अब ये तो एक गलती थी कि क्वेश्चन मार्क शुरू में नहीं है, भले। अब ये जो लिखा हुआ है के tienes, इसमें सिर्फ एक गलती रह गई है। वो क्या है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमने लिखना है, उसके ऊपर तिल दे जरूर आएगा। तिल दे किस चीज को कहते हैं? ये भी जो मैं ई के ऊपर डालने लगा हूं, ये इसको कहते हैं तिल दे, वाले। तो ये तिल दे लाजमी आएगा। कोई भी आज अभी मैं जितने भी आपके सामने जो अल्फाज एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्वेश्चन वर्ड्स जो होंगे, तो सब के ऊपर तिल दे आएगा। तो मैंने ये याद रखना है। क्यों तिल दे? ये इसलिए होता है कि अगर मैं तिल दे के बिना लिखूंगा ना कि tienes, ठीक है, तो इसका मतलब ही डिफरेंट बन जाता है। कि तिल दे के साथ है तो इसका मतलब है क्या, वाले। और अगर के तिल दे के बिना है, अगर तिल दे के बिना है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब होता है जो। जो सवाल में के tienes, तुम्हारे पास क्या है, के quieres, तुम क्या चाहते हो, के opinas, तुम क्या ओपिनियन देते हो, वाले। लेकिन जब ये तिल दे के बिना आएगा तो वहां पे इसका मतलब होता है जो, वाले। खुलासातन क्वेश्चन में जब भी मैंने के लिखना है,
उसके ऊपर तिल आएगा। लिखते वक्त अगर आप तिल नहीं लगाएंगे, लिखते वक्त क्वेश्चन का जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसके ऊपर तिल नहीं लगाएंगे तो वो गलत करार दिया जाएगा। अगर आपको एग्जाम देते हैं, कहीं पे भी आप लिखते हैं, तो सवाल सवाल में जब हमने के लिखना है उसके ऊपर हमने ई के ऊपर तिल लगाना। वाले ये खुलासा है। ये नीचे जो वाला मैंने इसलिए क्या कहा है, क्योंकि इसका मतलब डिफरेंट हो जाता है ना लगाने से, लेकिन ये बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक सिर्फ यही कि क्वेश्चन वर्ड में मैंने के ऊपर तिल लगानी वाले। बोलने में अब देखें, के और के, ये जुमला देखें। अब देखें, मैंने दो जगहों पे इस्तेमाल किया है के। एक में तिल दिया, दूसरे में तिल दे नहीं है वाले। ऊपर क्या है, तिल वाला। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, के टीएनएस, के टीएनएस। कैसे मैं बोल रहा हूं, के जोर दे रहा हूं, ई के ऊपर मैं जोर दे रहा हूं, और यही इसका काम होता है तिल्दे का। जहां पे तिल्दे होता उस चीज में मैं जोर देता हूं, के किएरेस, के टीएनएस, के आसेस। तुम क्या कर रहे हो, के आसेस। अब नीचे वाले जुमले में किएरो, सवाल क्या था, के किएरेस, तुम क्या चाहते हो, तो जवाब में मैं क्या कह रहा हूं, किएरो एल कोचे के tienes tú। अब यहां मैंने कैसे पढ़ा इसको, के नहीं कहा, के quiero el coche que tienes tú। मुझे कार चाहिए जो तुम्हारे पास है। ¿vale? ¿entendido? या कम से कम ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि सवाल में मैंने के ऊपर तिल लगानी, वाले जवाब में नहीं होगा। अब ये दो तीन और चीजों के साथ भी है, बल्कि सब के साथ ऐसे ही होगा, जो भी हम देखने जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। आलो लार्गो, आलो लार्गो ये लिख लें, इस मतलब का, इस चीज का भी मतलब लिख लें, इस लफ्ज का, a lo largo de la clase। a lo largo de la clase का मतलब होता है, कौन बताएगा इसका क्या मतलब है। अगर मैं आपको कहता हूं a lo largo de la clase vais a entender, a lo largo का क्या मतलब है, इस दौरान, वाले a lo largo de la clase, क्लास के दौरान, या जितना क्लास का दौरानिया, इसमें आपको इस चीज की समझ आ जाएगी, वाले a lo largo de la clase। वाले तो अभी तक सिर्फ एक चीज हमने देखी है, क्या, के लफ्ज के का मतलब है क्या, और इसका हम चीजों के लिए, एक्शंस के लिए, या किसी के आइडिया ओपिनियन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि के quieres comer, तुम क्या खाना चाहते हो, के पासो आइए, कल क्या हुआ था, के ओपिनास de la película, तुम मूवी के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है या क्या आइडिया रखते हो। माने ये हमारा पहला लफ्ज हो गया, के। दूसरा कोमो, कोमो का क्या मतलब है, कैसे या कैसा, कैसे या कैसा। इसका इस्तेमाल कब होता है, जब मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से या किस तरह से कोई काम या कोई चीज बनती है या होती है। जैसे हम अपनी जबान में इस्तेमाल करते हैं कैसे या कैसा का, कोमो ते llamas। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसका लफ्जी मायने ये बनता है अपने आप को कैसे पुकारते हो, कोमो ते llamas, कैसे। के tienes tú, तुम्हारे पास क्या है। अगर सवाल में आएगा तो फिर होगा तुम्हारे पास क्या है।
लेकिन तिल के बिना जब हमने लिखा है तो वहां पे इसका मतलब था, अच्छा वो दोबारा से लिख दो। सवाल था के टीएनएस, नो के किएरेस। जवाब में मैंने लिखा था quiero, मैं चाहता हूं, el coche que tienes tú। के quieres, तुम्हें क्या चाहिए। के का क्या मतलब है यहां पे, क्या। के quieres, तुम्हें क्या चाहिए। quiero, मुझे चाहिए, el coche que tienes tú, गाड़ी जो तुम्हारे पास है। ¿Entendido? Espero que sí। अच्छा, दूसरा लफ्ज मैंने आपको बताया है कोमो। कोमो का क्या मतलब है, कैसे या कैसा। कोमो तय्यामास, वैसे मतलब तो इसका ये बनता है तुम्हारा नाम क्या है, या हम इस तरह से इसको समझते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका अगर हम लफ्जी मायने देखें तो इसका मतलब है तुम अपने आप को कैसे बुलाते हो। कोमो ते यामास, ये ते जो है ये कुछ स्पेशल वर्ब्स के साथ लगता है और इसका मतलब होता है अपने आप को। तो जवाब में मैं क्या कहूंगा, मैं यामो, जो भी आपका नाम हो, मैं अपने आप को बुलाता हूं या पुकारता हूं इस तरह से। ¿Cómo se prepara una tortilla? ¿Cómo, कैसे, se prepara, तैयार किया जाता है, una tortilla, tortilla जो आलू का और अंडे का बनाते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। vale, ¿cómo estás hoy, किसी की हालत के बारे में पूछने के लिए भी ¿cómo, कैसा, कैसा estás हो hoy, आज, तुम आज कैसे हो, ¿cómo estás hoy, वाले। तो क्या मतलब है इसका, कैसे या कैसा, कोमो का। अब इसके ऊपर तिल्दे है, बिल्कुल है। कहां पे है, पहले ओ पे। अब ये पहले ओ पे क्यों है, दूसरे ओ पे क्यों नहीं है, ये एक बहुत डिटेल वाली और समझने वाली है, जिसमें हमें ये हमारी इंशाल्लाह सेकंड लास्ट या सेकंड लास्ट से पहली जो क्लास होगी उसमें हम ये समझेंगे कि ये जो तिल्देस होते हैं क्यों हर लफ्ज पे नहीं होते, और जिनके ऊपर होते हैं क्यों एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं, आगे पीछे क्यों नहीं आते। वाले उसके लिए हमें स्पेनिश में मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं उनकी कैटेगरीज समझनी होती हैं, और ये क्लास इंशाल्लाह सेकंड लास्ट होगी या उससे पहले वाली हो। वाले अब अभी तक क्योंकि ये 7 से 8 अल्फाज हैं, इनका मैंने मेमोरीसार करना है, याद रखना है। कोमो बोलते हुए मैं क्या कहता हूं, कोमो या कोमो। कोमो तो नहीं कहते ना, कहते हैं कोमो, इसलिए ये पहले ओ पे आएगा। कोमो te llamas, कोमो estás, कोमो vas a ir a Madrid, तुम मैड्रिड कैसे जाओगे। कोमो vas a trabajar, तुम काम कैसे करोगे। कोमो juegas, तुम कैसे खेलते हो। वाले ये हमारा दूसरा लफ्ज है। वाले ये हमारा दूसरा लफ्ज हो गया। तीसरा दोंदे। दोंदे का मतलब होता है कहां, किसी जगह के बारे में, किसी पोजीशन के बारे में, कोई बंदा या कोई चीज कहां पे है उसके बारे में, या किसी एक जगह के बारे में हमने पूछना होता है तो हम कहते हैं दोंदे। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ, कहां। दोंदे विवेस, कहां रहते हो। दोंदे विवेस, आप देखें दो चीजें जो कि हमने देखी हैं, दोंदे से पहले भी क्वेश्चन मार्क है, एंड पे भी है। दोंदे के ओ के ऊपर तिल्दे है, दोंदे। एक चीज जो तिल्दे के हवाले से है, जो भी मतलब आप समझ सकते हैं, जिसका कोई इतना बड़ी मुश्किल नहीं है समझना, कि ये सिर्फ और सिर्फ वावल्स के ऊपर आती है बस। ये सिर्फ जब भी आपको ये नजर आएगी या जोर जो किसी भी वर्ड पे आएगा,
ये सिर्फ और सिर्फ आ ए ई ओ उ, इन 5 के ऊपर ही आ सकती है, किसी और के ऊपर नहीं आ सकती। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि दोंदे का मतलब है कहां, मैंने लिखा हुआ भी देख लिया है, मुझे पता है ऐसे लिखते हैं इसको। तो मुझे कंफ्यूजन हो सकती है सिर्फ दो चीजों में, आया तिल्दे ओ पे आएगा या ई पे आएगा, क्योंकि वावल्स तो ये सिर्फ दो ही हैं। तो मैं ट्राई करूंगा, मुझे कायदा नहीं याद किस पे आएगा, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा। लफ्ज कैसे बनेगा, दोंदे या दोंदे? तो मुझे दोंदे अजीब सा लग रहा है, तो फिर किस पे आएगा, ओ के ऊपर, अगर याद नहीं रहता तो। दोंदे, दोंदे बीबेस, तुम कहां रहते हो। दोंदे está mi celular, अच्छा ये सेलुलर की जगह पे मोबिल यूज होता है ज्यादा। सेलुलर जो है ना, ये साउथ अमेरिका में यूज होता है, यहाँ पे स्पेन में दोंदे está mi móvil, मेरा मोबाइल कहाँ है। दोंदे está कहां पे है। दोंदे queda el restaurante, मतलब यहां पे भी रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहे हैं, कहां पे है रेस्टोरेंट, कहां पे है। दोंदे está में और दोंदे queda में क्या फर्क है। दोंदे está में डायरेक्ट आप पूछ रहे हैं, तो मुझे एक चीज नहीं मिल रही, कहां पे है। और दोंदे queda जब आप किसी से पूछते हैं कि शहर के अंदर है आप, और आप कहते हैं जी मैंने यहां से जाना है, मासो मेनोस कितने फासले पे है या कहां पे है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं दोंदे queda। लेकिन आमतौर पे बोलते हुए ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, दोंदे está। दोंदे queda बहुत कम यूज होता है, ज्यादा यूज होता है दोंदे está। vale। तीसरा, चौथा, क्वांदो। क्वांदो का मतलब है कब, कब कोई भी चीज आपने पूछना है, कोई भी इवेंट, कोई भी काम, कोई भी चीज कब और कब हुई, तो उसके लिए यूज होता है क्वांदो। मिसाल के तौर पे, क्वांदो es tu cumpleaños, क्वांदो es कब है, tu cumpleaños तुम्हारा बर्थडे। क्वांदो es कब है tu cumpleaños, या cuando empieza la clase, cuando कब, empieza शुरू होगी, la clase क्लास, क्लास कब शुरू होगी, cuando empieza la clase। अब इस सवाल के जवाब में मैं कहता हूं, बल्कि इसका जवाब आप दें, इसका जवाब कैसे देंगे, सवाल है cuando empieza la clase, इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। एक तो जवाब है a las 9, la clase empieza a las 9। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं जब टीचर पहुंचे उस वक्त स्टार्ट होगी, ये कैसे कह सकते हैं। कोई बंदा पूछता है क्लास कब, क्लास का आगाज कब होगा, कब स्टार्ट होगी, कब शुरू होगी, तो दूसरा उसको कहता है जब टीचर पहुंचे तब। वाले साइम muy bien, बेशक यहां पे येगा की जगह पे सुबखुंती यूज होता है, लेकिन जो चीज मैं बताना चाह रहा था वो यही है कि जवाब में हमने लिखा है जब, जब के लिए क्या यूज हुआ है, क्वांदो। सवाल में क्वांदो का मतलब है कब, तो जवाब में है जब। फर्क क्या दोनों में, सवाल वाले के ऊपर तिल दे है और जवाब वाले के ऊपर तिल दे नहीं है, ठीक है। क्वांदो, क्वांदो कब, और क्वांदो जब। फर्क क्या है, सिर्फ तिल देगा। सवाल में मैंने ऊपर वाला यूज करना है, जवाब में मैंने नीचे वाला करना है, अगर लिख के देना है तो। इसी तरह से दोंदे वाले में भी
आप मुझसे पूछते हो दोंदे एस्ता तू कासा, बोलना इसी तरह से है, सिर्फ क्वांदो वाले में जोर देना, क्वांदो, और जिस पे नहीं है उसको नॉर्मली बोलना है क्वांदो। बहुत मामूली सा फर्क है, क्वांदो और क्वांदो। अच्छा, दोंदे, आप मुझसे पूछते हो तुम्हारा घर कहां पे है, कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन में पूछें, सवाल करें, तुम्हारा घर कहां पे है। प्रॉपर जिस तरह से बताया है उस तरह से करना है। अभी तक सिर्फ साइम ने ठीक लिखा है, कोई जल्दी नहीं, मैं आपको कह रहा था। शाजिया ने तो बिल्कुल ही ऊट पटांग लिख दिया है। इस्तास क्यों लिखा है? मेरा नहीं पूछ रही आप पूछ रही हो मेरे घर के बारे में, इस्तास नहीं आएगा। हादिया, हानिया, उस्मान, मुई bien। प्रॉपर जिस तरह से बताया उस तरह से लिखना है। बाले, मुझे पता है कुछ लोगों को मसला बन रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश है मोबाइल की या लैपटॉप की या जो भी, तो तिल्दे का मसला है, लेकिन आपके जेहन में यह चीज होनी चाहिए। दोंदे एस्ता तू कासा, ठीक है, आप लोगों ने सवाल किया है मुझसे। पहले मैं क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। दोंदे एस्ता तू कासा, दोंदे एस्ता तू कासा, दोंदे एस्ता तू कासा, तुम्हारा घर कहां पे है। अब मैं इसके जवाब में कहना चाहता हूं, जहां पे तुम्हारा, जहां पे तुम्हारा या जहां तुम्हारा, ये कैसे कहेंगे? तुम्हारा साइम मुई माल, तू यो क्यों लिखा है? कासा, क्वांदो तो नहीं लगेगा ना, क्वांदो का मतलब होता है कब, ये क्वांदो क्यों, वो भी यू के साथ लिखा है, यूजर। एजा जुल्फिकार मुई बियन, एक छोटी सी गलती रह गई है लेकिन मुई बियन। नहीं, दोंदे तू कासा नहीं, मैंने मुई बियन, मरियम खान मुई बियन। मैंने ये नहीं कहा जहां पे तुम्हारा घर, मैंने कहा जहां पे तुम्हारा, और ये चीज हम देख चुके हैं वाले। तो जब मैं सवाल करता हूं दोंदे स्ता तू कासा, आप मुझे कहेंगे जहां पे तुम्हारा, तो कैसे कहेंगे? दोंदे जहां तुम्हारा, एस नहीं लगाएगा, ठीक है, दोंदे तुम्हारा जहां पे तुम्हारा है। अब यहां पे एक तो तू या लफ्ज का हमने रेपसार करना था कि तुम्हारा का मतलब है तू या। अगर यहां पे गाड़ी की बात होती, मुजक्कर होता, तो तू यो लगना था, लेकिन क्योंकि कासा की बात हो रही है इस वजह से यहां तू या, तुम्हारा। अगर मैं कहूं दोंदे तू कासा, जहां पे तुम्हारा घर, तो ये भी जवाब दुरुस्त है वाले। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा था लिखें जहां पे तुम्हारा घर नहीं यूज कर रहे थे, इस वजह से तू या, लेकिन इसका जवाब आप ऐसे भी दे सकते हैं, दोंदे तू कासा, जहां पे तुम्हारा घर। अब ये देखें, ऊपर वाले में क्या था? दोंदे स्ता तू कासा, तुम्हारा घर कहां है, दोंदे का मतलब आ रहा है कहां, और नीचे क्या है? दोंदे तू कासा, जहां तुम्हारा घर वाले। नहीं, इसमें वेर्बो तो है ही नहीं ना, जब मैं कहूंगा जहां तुम्हारा, वाले।
¿Dónde está tu casa? ¿Dónde tu casa? या ¿dónde tuya? ओके। यहां पे मेन चीज किस लिए ये सवाल मैंने किया कि हमें पता चले दोंदे, जब ओ के पास ओ पे तिल्दे होगा तो इसका मतलब है कहां, और जब मैं जवाब में जवाब देता हूं तो दोंदे, जहां। ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. बोलबेरास का क्या मतलब है? ये कहां से लफ्ज निकल आया अब, और इसका क्लास के साथ क्या लिंक है? बताएं मुझे। जो उल्टा क्वेश्चन मार्क है वो क्या पैड में नहीं, नहीं कहीं, आई पैड में नहीं कहीं। अगर आप उसकी लैंग्वेज, हाँ, वाले वाले, लेकिन वो तो अभी तक हमने मेरे ख्याल में किया नहीं। वाले बियन, मैंने देखा नहीं। ओके, बियन। तो ये दूसरा जो उल्टा क्वेश्चन मार्क है, ये आपको मोबाइल पे या आईपैड पे तब मिलेगा जब, तब और जब आपकी लैंग्वेज वहां पे स्पेनिश होगी, क्योंकि इंग्लिश में तो वो है ही नहीं। अगर उसकी लैंग्वेज, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, अपने आईपैड सब की लैंग्वेज इंग्लिश कर दें, और जिन लोगों की स्पेनिश हुई है तो वो उसी बटन को पुलसार करेंगे, ठीक है, प्रेस करके रखेंगे, तो वो दोनों आ जाते हैं। अपनी मर्जी से जो भी आपने लगाना वो लगा लें। हाँ, उसको प्रेस करके रखें, मिल जाता है। बाले। अच्छा, अब ये एग्जांपल्स मेरे ख्याल में रह गई हैं। Cuando es tu cumpleaños? तुम्हारा बर्थडे कब है? Cuando empieza la clase? क्लास का आगाज कब होगा? जब cuando llegue el profesor? या cuando volverás? तुम वापस कब आओगे? volverás, volver होता है वापस आना। volverás ये फ्यूचर की फॉर्म है, लेकिन ये क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखी कि फ्यूचर की फॉर्म किस तरह से बनती हैं या क्यों बनती हैं इस तरह से, तो इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे मेन मकसद क्या चीज, किस चीज का था, कि हमें समझ आए कुआंदो का मतलब है कब, और कुआंदो के ए के ऊपर तिल दिया है, शुरू में भी क्वेश्चन मार्क, एंड पे भी क्वेश्चन मार्क। entendido? seguimos। अगला लफ्ज है por qué। por qué, और इसका मतलब होता है क्यों। किसी भी चीज की वजह हमने पूछनी है, क्यों, ये क्यों हुआ, ये तुम काम क्यों कर रहे हो, या तुमने ये क्यों नहीं किया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं por qué का वाले। तो इसकी एक चीज जो याद रखनी है स्पेशली तौर पे लिखते वक्त, वो ये कि ये सेपरेट है। por के दो दो अलग अलग से चीजें हैं, इकट्ठा नहीं है, एक चीज। और दूसरी, क्योंकि के ऊपर तिल दिया है, जब हमने अकेला के देखा था जिसका मतलब था क्या, तो यहां पे भी के ऊपर ही तिल दिया है, por के, क्यों। एग्जाम्पल्स, ¿por qué estudias español? ¿Por qué no viniste? तुम क्यों नहीं आए? ¿Por qué está cerrado? ये बंद क्यों है? अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, हर एक से अलग अलग, क्योंकि अगर मैं सबसे करूं तो फिर मैंने कहना था ¿por qué estudiáis español? तुम सब स्पेनिश क्यों पढ़ रहे हो? लेकिन यहां पे मैं आप सबसे एक अकेले अकेले से पूछ रहा हूं, ¿por qué estudias español? इसका जवाब कैसे आप देंगे? स्पेनियोल पे कहां पे तिल दे आपको नजर आ रहा है अरीबा? स्पेनियोल लफ्ज पे तो तिल दे है ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों स्पेनिश सीख रहे हो? इसका जवाब ये तो नहीं क्योंकि मैं स्पेनिश सीखना चाहता हूं।
एन के ऊपर नहीं है, ये लफ्ज है, ये लेटर है एबीसी का, एन्ये। ये तिल्दे नहीं है, ये एक जिस तरह से एम एन और ये तीसरा है एन्ये, ये एन नहीं है। vale, तो porque yo necesito español, vale, तो इसका जब हम जवाब लिखेंगे तो जवाब में हमने क्या करना है, सवाल में मैंने आपको कहा है फॉर के, इसका मतलब है क्यों, लेकिन जवाब में ये इकट्ठा है, भले एक तिल्दे नहीं है, दूसरा इकट्ठा है। फॉर के में गुस्ता España, ya, porque quiero trabajar en España, ya, porque vivo en España, ¿vale? ¿Por qué estudias español? क्यों पढ़ते हो? तो जब मैंने ये क्यों के लिखा है, तो क्यों के में पोर के दोनों इकट्ठे हैं, भले, और इसका मतलब होगा क्योंकि, आप पता नहीं क्या होगा इसका, वाले, पता नहीं उर्दू को लिखने में मसला है। और ये जो इकट्ठा है इसका मतलब है क्यों के, por के, क्यों के। सवाल में क्यों कैसे था, por qué, क्यों, जवाब में por qué me gusta España, porque quiero trabajar en España, मैं स्पेन में काम करना चाहता हूँ, porque vivo en España, क्योंकि मैं स्पेन में रहता हूँ, porque quiero matricularme en la escuela, मैं स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूं, वाले, ओके। फिर वही चीजें शुरू में भी एंड में भी, क्वेश्चन मार्क के ऊपर तिल दे, वाले। अगला, क्वाल, कौन सा, क्वालिस कौन से, एक के लिए कहेंगे कौन सा, एक, और क्वालिस एक से ज्यादा होंगे तो उनके लिए यूज करेंगे क्वालिस। मिसाल के तौर पे, क्वाल es tu color favorito, क्वाल es tu color favorito, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, क्वाल es, कौन सा है, क्वाल es tu jugador favorito, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, cuál es tu nombre favorito, cuál es tu comida favorita, कौन सा। और अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो फिर कहेंगे cuáles son tus libros favoritos। अब देखेंगे ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ये जो जुमला है cuáles कौन सी हैं, son, एक के लिए क्या था, cuál es कौन सी है, कौन सी है एक से ज्यादा, cuáles son tus libros, एक के लिए क्या था, tu libro, नीचे क्या है, tus libros, ये जो हमने कहा हुआ है
número जो है ना वो सेम होना चाहिए। तूस तुम्हारी लिब्रोस किताबें, अगर एक किताब होती तो क्या होना था? क्वाल एस तू लिब्रो फावोरितो। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। बार बार ये क्योंकि आ रहा है तो इसको हम रिपीट भी कर रहे हैं, इस वजह से। क्वाल एस तू लिब्रो फावोरितो, फावोरितो, तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है? ठीक है, अब देखें, एक है ना तो क्वाल लगा है, साथ में वर्ब कौन सा लगा है? इस, कौन सी है? अब मैं कहता हूं एक से ज्यादा है तो फिर कहेंगे क्वालेस सोन, कौन सी है? ऊपर क्या था? तू लिब्रो, तुम्हारी किताब। यहां पे ज्यादा किताबें हैं तो लिखेंगे तूस लिब्रोस। ऊपर था फावोरितो, एक थी फावोरितो, यहां पे ज्यादा है तो क्या होगा? favoritos. ¿Cuáles son tus libros favoritos? और अगर 2 से 3 ऑप्शंस आप किसी को देते हैं और कहते हैं क्या प्रेफर करते हो? ¿Cuál prefieres? कौन सा चूज करोगे या कौन सा प्रेफर करते हो? क्योंकि एक चूज करना है ना। ¿Cuál prefieres? अगर मैं उसको कहना चाहता हूं कौन कौन से चूज करना चाहते हो, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन देता हूं, तो फिर क्या होगा? ¿Cuáles prefieres? ¿Entendido? Seguimos. अगला है हमारे पास quién या quiénes। quién या quiénes, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? कौन, इंसान के लिए, पेर्सोने के लिए। इंसान, कौन। चीज के लिए क्या था? के। इंसान के लिए क्या है? कियन। या एक होगा कियन और अगर ज्यादा है तो कियनेस। कियनेस तू मेजोर अमीगो। कियन यामो। कियनेस तू मेजोर अमीगो का मतलब है कियनेस, कौन है। तू मेजोर अमीगो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। मेजोर होता है बेस्ट, अमीगो होता है दोस्त। कियनेस, कौन है। तू मेजोर अमीगो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। कियन यामो, किसने कॉल की या किसने बुलाया? किन यामो। ¿Quiénes vendrán a la fiesta? ¿Quiénes vendrán a la fiesta? ¿Quiénes, कौन? यहां पे एक से ज्यादा है। ¿Quiénes vendrán, आएंगे, a la fiesta, पार्टी में। ये वाला हिस्सा जो है ना, अगर इसमें किसी चीज की समझ ना आए तो परेशान नहीं होना। ये चीजें हमने अभी एक्सप्लेन करनी है, ये जो वर्ब है माने। समझने वाली क्या चीज है? एक से ज्यादा है तो कियनेस, अगर एक है तो कियन। कियनेस तू मेजोर अमीगो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? कियन एस तू मेजोर अमीगो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? अब मुझे लिख के बताएं क्वाल का मतलब बताया ना मैंने, कौन सा। कौन सा? अच्छा, कियन एस तू मेजोर अमीगो। अब यहां पे पिछली क्लासेस का भी, अभी आज भी एक्सप्लेन किया है, पिछली क्लासेस में भी इस चीज को हमने काफी दफा किया है। अब मुझे बताएं आप लिख के, जो लोग चैट पे लिख सकते हैं चैट पे लिखें, और जो अपने पास कॉपी पे लिख सकते हैं कॉपी पे लिखें लाजमी। मुझसे पूछें कियनेस, मतलब सॉरी, तुम्हारे बेहतरीन दोस्त कौन है? एक के बारे नहीं मैं पूछ रहा, मतलब मुझसे आप पूछ रहे, मेरे मुझसे आप पूछ रहे हैं कौन है, माने तुम्हारे बेहतरीन दोस्त कौन है। एक के लिए क्या था? कियनेस तू मेजोर अमीगो, ये आपको नजर आ रहा है।
लेकिन अब आप पूछना चाहते हो कौन है तुम्हारे बेहतरीन दोस्त। हुसैन करेक्ट नहीं है, मोहम्मद साइम। muy bien। एजा जुल्फिकार muy bien। हादिया हानिया उस्मान muy bien। अब्दुल रहमान no bien। जवाद लिखा ही गलत है, स्पेलिंग तो देखे ना प्लीज। आईफोन वर्ब भी नहीं आप। कियनेस हैं तो आपने लगाए नहीं। मिसेज क्या मिसेज किधर गया, ये एक बड़ी मजे की गलती की है इन्होंने। किधर गया, मिसेज नूरुल अजीज। quiénes son tus mejor amigo। अब मुझे इस जुमले में गलती बताएं। quiénes son tus mejor amigo, इसमें इन्होंने क्या गलती की है। मेजोर एक के लिए होता है, ज्यादा के लिए क्या होना है, मेजोरेस। quiénes son tus mejores amigos वाले। एक के लिए क्या था, quiénes कौन है, ज्यादा के लिए quiénes son कौन है। एक के लिए था तू mejor amigo, ज्यादा के लिए क्या है, tus mejores amigos। ¿Entendido? Seguimos। और आखिरी जो हम वर्ड देखेंगे वो है cuánto या cuántos या cuántas। कितना, कितनी, कितने। cuánto क्वांटिटी बताने के लिए, किसी चीज मतलब नंबर बताने के लिए। cuánto cuesta, किसी चीज की आपने प्राइस पूछनी है तो कहेंगे cuánto cuesta। कितने का है, cuántos hermanos tienes। cuántos कितने, hermanos बहन भाई, tienes तुम्हारे हैं। cuánto tiempo falta कितना वक्त रहता है, cuánto tiempo falta। अच्छा ये सवाल आप कैसे करेंगे, कितना टाइम रहता है क्लास का आगाज होने में। आगाज करने को कहते हैं एम्पेसार। ठीक है, ये जुमला बनाएं, कितना टाइम रहता है क्लास स्टार्ट होने में, क्लास का आगाज होने के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो। कितना टाइम रहता है क्लास का आगाज, क्लास के आगाज के लिए। कितना टाइम रहता है, cuánto tiempo falta क्लास के आगाज के लिए क्या हमने देखा है, के लिए। मैविस जावेद, अगर आपने ये जुमला खुद लिखा है, ठीक है, अगर आपने ये जुमला खुद लिखा है, किसी भी हेल्प के बिना लिखा है, तो फिर आपको क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने खुद लिखा है तो आपको क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने कहीं से देख के या हेल्प लेके लिखा है तो बहुत गलत किया। वाले जो मैं सवाल करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने देखा है, मैं कह रहा हूं अगर आपने खुद लिखा है तो आपको बिस्मिल्लाह आप क्लास लें। लेकिन अगर आपने खुद नहीं लिखा तो ऐसा नहीं, गलती करनी है तभी सीखना है। अगर परफेक्ट लिखेंगे
जानजेब अपना कमेंट खुद ही जो है ना वो डिलीट कर दें। इस तरह की शौकियां क्लास में कमेंट में प्लीज नहीं करनी। हमारा यहां पे हर चीज का, हर लफ्ज का, हर जुमले का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव वाले। vale, ¿cuánto tiempo falta? कितना टाइम रहता है para empezar la clase? empezar मैंने कहा था, मैंने मतलब इसका बताया था, शुरू करने को कहते हैं empezar। पूछने के लिए ये आपसे, आपको याद क्या करवाना था कि हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है कि पारा, पारा का पारा का मतलब है के लिए, ¿vale? ¿Cuánto tiempo falta? कितना टाइम रहता है para empezar la clase, क्लास स्टार्ट होने में, para के लिए, क्लास स्टार्ट होने के लिए। bien, तो ये हमने 8 अल्फाज देखे हैं, ocho palabras, नहीं दे नहीं, para empezar सिर्फ क्लास से लिख लें या ला क्लास से लिख लें, दे नहीं आएगा। दे का मतलब होता है का या की। ओके, तो ये 8 अल्फाज हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इनकी समझ आई है या नहीं। क्या, कब, कैसे, कौन सा, कौन सी, क्यों, कौन और कहां, ये नून गुन्ना है। ¿Vale? Empezamos. ¿Para qué? इसलिए। ¿por qué? क्यों के। ¿para qué? किस लिए। ¿por qué? क्यों। समझ आ गई? ये किसने पूछा है? डॉक्टर शाजिया अरफान। ओके, चलें जी, ये एक्सरसाइज करते हैं। हमें कह रहे हैं यहां पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगेगा, जो आज हमने सीखे हैं उनमें से नंबर 1 में कौन सा लगेगा। सवाल क्या है? एस तू पेलिकुला फावोरिता, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, ये कैसे पूछेंगे? यहां पे कौन सा वर्ड लगेगा? अभी तक किसी ने भी ठीक नहीं लिखा। नहीं, एक एक ने ठीक लिखा है अभी तक, सिर्फ एक ने ठीक लिखा है अभी तक, सिर्फ 2 ने ठीक लिख दिया है। बाले, तो यहां पे आएगा पहले नंबर पे क्वेश्चन मार्क और फिर क्वाल तिल्दे के साथ, क्वाल एस तू पेलिकुला फावोरिता, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। जवाब में अगला कहता है मी पेलिकुला फावोरिता एस, मी पेलिकुला फावोरिता एस, मेरी फेवरेट मूवी है कोको। कोको, वाले मूवी का नाम है कोको, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है येगास आ ला स्कुएला। येगास का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचोगे। आ ला स्कुएला स्कूल, तो यहां पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा? अच्छा देखें, ज्यादातर आप लोग 90% गलत बता रहे हो। जवाब की तरफ देखो एक दफा। येगो एन autobús, सवाल के बाद अगले ने जवाब दिया हुआ है येगो एन autobús।
इसका मतलब हुआ सवाल में पूछ रहे हैं कैसे स्कूल पहुंचते हो, cómo llegas a la escuela, cómo llegas a la escuela, और जवाब में उसने कहा है llego en autobús। इसका मतलब है यहां पे लगेगा cómo llegas a la escuela। अगला, estudias inglés। इसका जवाब देख के बहुत आसानी हो जाती है। जवाब में ये इकट्ठा लिखा हुआ है porque quiero viajar। इसका मतलब है सवाल में क्या है, क्यों, ¿por qué estudias español? ¿Por qué estudias inglés? तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? जवाब में क्या है, porque quiero viajar, क्योंकि मैं सफर करना चाहता हूं। सफर ट्रेवल वाला, दूसरा सफर नहीं। अच्छा, ¿cuál, cómo, cuándo, dónde es tu cumpleaños? जवाब में वो एक डेट बता रहे हैं, इस डेट को है, इसका मतलब है पूछा क्या जा रहा है, कब है, cuándo es tu cumpleaños, तुम्हारा बर्थडे। क्वाल नहीं आएगा, cuándo, cuándo es, क्योंकि जवाब में एक डेट बताई जा रही है ना। cuándo es tu cumpleaños, तुम्हारा बर्थडे कब है, cuándo, सवालिया निशान और एक के ऊपर तिल, cuándo es, कब है। और आखिरी, hermanos tienes, सवाल जवाब में लिखा हुआ है tengo dos hermanos। ध्यान से देख के, क्वांतो नहीं आएगा, असजद क्वांतो नहीं आएगा, क्वांतोस। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है hermanos। cuántos hermanos tienes, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। जवाब में उसने कहा tengo dos hermanos। cuántos, कितने, वाले, seguimos। अब पूरे का पूरा सवाल लिखना है। जवाब है quiero una ensalada। अब इसका सवाल क्या होगा, साथ में हमें बता रहे हैं कि यहां पे हिंट दे रहे हैं के का इस्तेमाल करना है। अब कैसे सवाल करेंगे ताकि अगला आपको कहे quiero una ensalada, तो क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं आपको पहले का जवाब खुद लिख के बता देता हूं। quiero, जब जवाब में quiero आएगा तो इसका मतलब है मैं पूछ रहा हूं उससे क्या चाहते हो, के quieres, क्या चाहते हो। वो कहता है quiero una ensalada, मुझे एक सलाद चाहिए, सलाद, ensalad। ¿Qué quieres? comer लगा दें ना भी लगाएं, वहां पे खाने की कोई बात नहीं हो रही, ये हो रही है क्या चाहिए। चलें अब चलते हैं नंबर 5 पे। Mi color favorito es el azul। इसका सवाल कैसे होगा, Mi color favorito es azul। मैंने कहा था आगे नहीं बढ़ना, आराम आराम से। Muy bien, ¿cuál es tu color favorito?
¿Cuál es tu color favorito? तुम्हारा फेवरेट कलर, रंग कौन सा है? ¿Cuál es? कौन सा है? tu color favorito, तो जवाब में उसने कहा मी, मेरा color favorito, फेवरेट कलर es है el azul, नीला। ओके, अब कैसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे फेवरेट कलर कौन से हैं? ये सवाल कैसे करेंगे? तुम्हारे फेवरेट कलर कौन से हैं? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles नहीं लिखना? ¿Cuáles son? कौन से हैं? tus colores favoritos. ¿Cuáles son tus colores favoritos? इसी को मतलब वर्ड बाय वर्ड आप जाएंगे, सिर्फ तब्दील करते जाने, आपने प्लूरल करते जाने। क्वाल का प्लूरल क्या है? क्वालेस। एस का प्लूरल कौन सा है? सोन। तू का तूस, color का colores, favorito का favoritos. ¿Cuáles son tus colores favoritos? vale, ¿dónde? ¿dónde का इस्तेमाल करेंगे? जवाब में वो कहता है विवो इन बार्सिलोना। क्या सवाल होगा जिससे अगला कहेगा कि मैं बार्सिलोना में रहता हूं? जब अगला कहता है विवो, तो इसका मतलब है उससे पूछा गया है कहां रहते हो। कैसे पूछते हैं कहां रहते हो? ¿dónde vives? ¿dónde vives? कहां रहते हो? vivo en Barcelona, मैं बार्सिलोना में रहता हूं। कैसे सवाल करेंगे? जब अगला जवाब दे कि मेरी बेहतरीन दोस्त का नाम है लाउरा, मेरी बेहतरीन या बेस्ट फ्रेंड का नाम है लाउरा। यहां पे यूज करना है किएन या किएनेस, दोनों में से किसी एक का। कौन है तुम्हारी फेवरेट, नहीं सॉरी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? नहीं 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 नहीं, नाम नहीं पूछ रहे, कौन है। ओके, कौन है? कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? ¿quién es tu mejor amiga? ¿Vale? ¿quién es tu mejor amiga? यहां पे जवाब एक्यूरेट नहीं है, सवाल यही होना है जवाब इसके मुताबिक नहीं है। इसका जवाब क्या होना चाहिए था? मारूख नहीं, हाँ मारूख चौधरी। ते ते नहीं आएगा, बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा है। एसओ एस, इसका जवाब बनता था मी अमीगा एस लाउरा। एसओ एस, मी मेजor amiga es Laura, muy bien। इस सवाल का जवाब बनता है मी मेजor amiga es Laura। ये जो जवाब लिखा हुआ है इसका सवाल क्या बनता था? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? ¿cómo se llama tu mejor amiga? ¿cómo se llama tu mejor amiga? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? तो उसके जवाब में ये ठीक था, मी मेजor amiga se llama Laura।
ओके, अब सवाल कैसे करेंगे कि कंसर्ट कब है? कब है? कॉन्सर्ट को कहते हैं कॉन्सियर्तो। कब है, ये कैसे कहेंगे? कब है, सिर्फ यही बता दें, कब है ये कैसे कहेंगे? Cuándo es el concierto? कॉन्सर्ट कब है? Cuándo es el concierto? तो इसके जवाब में उसने कहा है el concierto es el sábado। कंसर्ट हफ्ते वाले दिन है। vale, अब porque me gusta la música, ये किस सवाल का जवाब हो सकता है? बल्कि मैं आपको सवाल बता देता हूं, आप बताएं कैसे कहेंगे। तुम्हें म्यूजिक तुम म्यूजिक क्यों सुनते हो? तुम म्यूजिक क्यों सुनते हो? इसका ये कैसे लिखेंगे? तुम म्यूजिक क्यों सुनते हो? सुनने को कहते हैं escuchar, और जब किसी को हम कहते हैं तो कहेंगे escuchas। ¿vale? ¿Por qué escuchas música? तुम म्यूजिक क्यों सुनते हो? ¿Por qué escuchas música? तुम कैसे हो? कोमो का इस्तेमाल करना है। तुम कैसे हो? ¿Cómo estás? जवाब में वो कहता है estoy bien, मैं ठीक हूं, gracias, शुक्रिया। वो कहता है जी 20 यूरो का है। इसका सवाल कैसे होगा? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? कितने का है? Cuesta 20 euros, 20 यूरो का है। ¿Cuánto precio está? नहीं, ¿Cuánto precio नहीं। अच्छा, अगर आपने प्रेसियो का पूछना है तो आप क्या क्या कहते हैं? कीमत क्या है, ये कैसे पूछेंगे? एक तरीका ये है क्वांतो क्वेस्टा, कितने का है। अगर आप पूछना चाहते हो कीमत क्या है, के प्रेसियो tiene, ¿vale? ¿Qué precio tiene? कीमत पूछने के लिए मुख्तलिफ जुमले जो हम कह सकते हैं। ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene? इसकी कीमत क्या है? या ¿Cuánto vale? कितने का है? ¿Cuánto? कितने का है, कीमत क्या है। ¿Cuánto cuesta? कितना मुझे देना पड़ेगा, या इस तरह का इसका लफ्जी मानी बनता है। भले ये तीनों तरीके हैं जिससे हम किसी चीज की कीमत पूछ सकते हैं। भले तो अभी मैं आप लोगों को भेजता हूं ये चीज। भले तो समझ लें, पहले तो आपने एक बंदा चूज करना है, कोई भी, और ऊपर आपने लिखना है कि मैं इस बंदे से ये सवाल करना चाहता हूं। ठीक है, कोई भी मशहूर बंदा आपने चूज करना है, ऊपर उसका नाम लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आपने उसके बारे में ये सवाल किए। सवाल रेडी करने हैं आपने उससे, उस बंदे से रिलेटेड। ¿vale? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, cuál या cuál es, quién या quién es, cuánto या cuántos? ¿vale? कोई भी बंदा चूज करके उसके बारे में आपने क्वेश्चंस रेडी करने हैं, वाले लिखने। ये आपका होमवर्क है। और dejamos aquí la clase de hoy।